अक्सर हमें खबर मिलता है कि इस लड़का को उस लड़की से फेसबुक के माध्यम से प्यार हो गया। फेसबुक की ऐसी सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग दुनिया की हर इंसान से जुड़ सकता है और आजकल तो फेसबुक के माध्यम से प्यार एक आम बात हो गया है। लेकिन फेसबुक के माध्यम से प्यार का रिश्ता करना सही है? तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ऐसी ही कहानी जो फेसबुक के माध्यम की प्यार से जुड़ा हुआ है। एक दर्द भरी प्यार की दास्तान राजू और पिंकी का है। पिंकी उड़ीसा के कटक शहर में रहती थी और राजू संबलपुर की एक छोटा सा गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करती थी। एक रात को राजू अपने फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल देखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी का फोटो था। पिंकी की फोटो को देखकर राजू को बहुत ही पसंद आया क्योंकि पिंकी फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही। राजू को रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो थी। कुछ दिन बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोली तो देखा कि राजू नाम की एक लड़का ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी को हाय लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम का लड़का एक हाय लिखकर मैसेज किया। वह इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू की मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा हाँ तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से परिचय दिया और बहुत सारी बातें हुई। अब उन दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगे। ऐसे ही कुछ महीना बीत गया। वह दोनों एक अच्छा दोस्त बन गए थे। वह दोनों अपने अपने फोन नंबर शेयर किए और फोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरा हो गई। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगा। इसलिए राजू ने पिंकी को भी उसके दिल की बात नहीं बताया। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गया था। राजू को थोड़ा अजीब सा लगा जब राजू ने पिंकी को रात के वक्त फोन करता था तब पिंकी के फोन घंटों तक बिजी आता था। जब राजू पूछता था तब पिंकी कहती थी कि उसका मामा की लड़की फोन की थी। कभी कहती थी कि उसकी सहेली फोन करती थी। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीना बीत गया। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ा देर बाद राजू ने जो देखा उसका होश उड़ गया। राजू पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़के को पास भी बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चला रही है। पिंकी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? राजू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुआ और आखिर में पिंकी ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं
देव के साथ प्यार करती हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतना दिनों तक जो किया वह क्या था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बात कर रही हो? पिंकी ही बहुत गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा 15,000 का नौकरी करते हो और देव बहुत ही अमीर घर का लड़का है और मैं उसके साथ ही खुश हूँ। यह मेरी आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। यह कहकर पिंकी वहाँ से चली गई। राजू वहाँ बैठकर बहुत रोया। मायूस होकर वहाँ से वापस अपने घर लौट आई। राजू पूरा दिन उदास रहता था। कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन पिंकी के ख्यालों में रहता था। लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी की दर्द भरी प्यार के गम से बाहर आने लगा। कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फोन आया। राजू ने पिंकी का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पिंकी रोते रोते कहा, राजू मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं और अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुरानी बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले से तुमसे बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने जिंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पिंकी, तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। मैं एक अच्छे दोस्त के रूप में से तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है। अपने जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरा प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राहु फोन काट दिया। गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।